जहाँ नीट की प्रिपरेशन बनती है सिंपल और इफेक्टिव, बिल्कुल सिंपल है ना। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टॉप रिकमेंडेड बुक्स, है ना, जो टॉपर्स और एक्सपर्ट्स दोनों प्रेफर करते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, है ना। और जाने से पहले आगे प्रोसीड करने से पहले बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आप लोगों के लिए आने वाला है आगे, है ना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे डरावना सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए, है ना। फिजिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, एक बात तो है कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको या तो कॉन्सेप्ट किसी को आता है, किसी को कॉन्सेप्ट आता है, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आता है, लेकिन दोनों को ही एग्जाम क्रैक करना है ना। तो मैं दोनों को ही बोलूँगा, पहले आप दोनों ही एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो, है ना। एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स, बस ये दोनों अगर आपने सही से कर लिए ना, तो आपका जो थियोरी वाला जो सेक्शन है, थ्योरी वाला जो सेक्शन है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम कब आता है, जब आप लोग प्रैक्टिस करने जाते हो। क्योंकि आप क्या करोगे पता है, मुझे पता है आप क्या करोगे। 10-15 वीडियोस देखोगे, 10-15 टाइप के बुक्स के नाम लिखोगे, फिर 10-15 टाइप के बुक्स खरीदोगे। लेकिन भाई ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ एक या दो बुक से करना होता है। मैं रिकमेंड करूंगा दो सोर्स हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए। एक आपका कोई कोचिंग का मॉड्यूल होगा, है ना, मॉड्यूल एंड टेस्ट सीरीज होगा आपका, या फिर एक बुक की नाम मैं बता रहा हूँ अभी, रुको, या फिर आपका होगा, उसके साथ रहेगा आपका पीवाईक्यू, है ना। मैं बार बार पीवाईक्यू के पीछे पड़े रहता हूँ यार, क्योंकि मेरे को रियलिटी बताना अच्छा लगता है। दूसरे रियलिटी नहीं बताते, मैं रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि मेरा कोई दुकान वुकान नहीं चलता इसमें, और दुकान चलता भी तभी मैं रियलिटी बताऊंगा आपको। ये आपका ज़्यादा हावी है पूरा प्रिपरेशन में। आपको टारगेट है पीवाईक्यू को अच्छे से करना, कर पाना। तो आपने इतना अच्छे से थ्योरी पढ़ना है कि पीवाईक्यू को अच्छे से कर पाओगे, है ना। आपको टारगेट ऐसा रहना चाहिए। सही है ना, मैंने क्या बोला समझ में आया। तो देखो, उसके बाद इसका जो एक बुक की बात मैं अभी कर रहा था, सुनो। कोचिंग मॉड्यूल या फिर आप डीसी पांडे ले सकते हो, है ना। डीसी पांडे में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है हर चैप्टर में, और आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन मिनिमम हर चैप्टर से करना है। उसके साथ पीवाईक्यू, लेकिन पीवाईक्यू को प्रायोरिटी में पहले देना, फिर इसको करना। मतलब करना तो इसको पहले है, लेकिन पीवाईक्यू को छोड़ना मत। इसको थोड़ा बहुत करके छोड़ भी सकते हो, है ना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीवाईक्यू के बाद टेस्ट। जिस भी ऑनलाइन कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वहाँ का जो टेस्ट सीरीज है, उसको, उसकी जो क्वेश्चन है, उसको बार बार सॉल्व करना है आपको। सॉरी। तो ये रहा हमारा फिजिक्स से। ज़्यादा कुछ नहीं बोला मैंने। डीसी पांडे या फिर कोचिंग मॉड्यूल, है ना। आकाश हो सकता है ना, एलन हो सकता है, लेकिन एलन का मैं रिकमेंड करता नहीं, मतलब करता हूँ फिर भी। हाँ, एलन मेरे को लगा था पहले कि सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सोल्यूशन देते हैं वो लोग, आकाश या फिर एलन, है ना। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, और या फिर पीडब्ल्यू, है ना, किसी का भी मॉड्यूल ले सकते हो। और हाँ, लास्ट तक बने रहना। मैं ये जो प्रैक्टिस सबका सब्सटीट्यूट एक ही बुक के बारे में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा उसके लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला सब्जेक्ट हो जाता है किसी किसी के लिए। किसी को लगता है कि मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कुछ भी नहीं आता है, और 15-20 बुक खरीद लिया और कोई कोई सा भी अच्छे से पढ़ाई नहीं। इसका भी सेम टू सेम, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं रहता है। केमिस्ट्री के लिए आप थियोरी के लिए, देखो इधर मैंने क्या बताया था, थियोरी के लिए आपको क्लास नोट्स और एनसीईआरटी, ये पहली, ये दूसरी, ओके। अब आया केमिस्ट्री। इसके लिए थ्योरी के लिए, इसमें तो मतलब एनसीईआरटी मतलब बायो की तरह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें जो इंटेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको वो बहुत अच्छे से करना है ना। तो एनसीईआरटी लेना है, और उसके साथ क्लास नोट्स, बस इसमें आपका थियरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर बिल्कुल थियरी के लिए कोई भी बुक फॉलो मत करना, बहुत इधर उधर के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। देन हमारा फिर से आ गया प्रैक्टिस वाला सेक्शन। देखो, प्रैक्टिस में आपको अगर आप किसी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हो, है ना, कोचिंग मॉड्यूल ले सकते हो, है ना, या फिर आप अगर बुक लेना चाहते हो तो बुक आपको 3 अलग अलग बुक लेना सही रहेगा, है ना। आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर ले सकते हो, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता इतना सारा बुक खरीदना। फिर भी मैं लिख रहा हूँ, आपको चाहिए तो ठीक है ना। इनऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल एनसीईआरटी, इससे तो बाहर नहीं जाना ही है, बिल्कुल एनसीईआरटी, बस कुछ अलग नहीं करना है इसको। और ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान कर सकते हो, है ना। ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान अच्छी बुक है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको अभी इसका सब्सटीट्यूट बता रहा हूँ, तो एम एस चौहान। देखो, इसमें आपको ये तीनों बुक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं अकॉर्डिंग, अगर आप मुझे पूछोगे तो। ये आप ले सकते हो अगर बुक खरीदने की शौकीन हो और करने की शौकीन हो। आप जो नीट प्रेप जो कोचिंग है ना, नीट प्रेप जो ऑनलाइन कोचिंग है, उसका जो क्वेश्चन बैंक है, उसको अगर ले लोगे ना, तो कोई भी प्रैक्टिस बुक खरीदने के लिए आपको जरूरत नहीं होगा। उनका ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में सब कुछ रहेगा। आपको ए आर एस रीजन क्वेश्चन भी अलग सेक्शन में रहता है ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी रहते हैं, पी वाई क्यूज भी रहते हैं, तो इसमें आपका पी वाई क्यूज भी हो जाएंगे। और आपको मतलब अलग से टेस्ट जनरेट कर सकते हो, पी वाई क्यू के जरिए भी कर सकते हो, ऐसे भी टेस्ट जनरेट कर सकते हो। सो मतलब एक पैकेज है पूरा, इसलिए इसका जो प्राइस है मेरे को मुझे पता नहीं है।
हाँ, कुछ स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है, आप एक बार चेक करके देख लेना है ना उनकी वेबसाइट में जाकर। सो ये रहा है ना। उसके बाद आपको PYQs करना है, और PYQ के लिए आप MTG के भी ले सकते हो, और नीट प्रेप का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी खरीद सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा ये नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक ही ले लो, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा बुक खरीदोगे एक मोबाइल में ही आपका काम हो जाएगा, है ना। ठीक है। और NCERT एग्जाम्पलर, ये भी आपको NCERT एग्जाम्पलर ये भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा बताओ? जो नीट पेपर जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे मिल जाएगा। फिजिक्स के लिए भी सेम, है ना। अभी आते हैं हम लोग बायो में। बायो में तो यार मतलब थियरी के लिए तो मतलब क्लास नोट की भी जरूरत नहीं होता कभी कभी। क्लास नोट को फिर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करो, है ना। किसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए? अंडरस्टैंडिंग NCERT, ठीक है, बस। और हाँ, थियरी के लिए आप एक कोई सा भी एक जो शॉर्ट नोट्स वाला किताब होता है ना वो खरीद सकते हो। खुद अगर अपने हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, है ना, तो शॉर्ट नोट्स आप खरीद सकते हो। कोई भी KT पावर नोट्स बोल के एक है हमारे, अमेजोन में मिल जाता है शायद, है ना। एक शॉर्ट नोट्स टाइप का होता है ये सब। या फिर और एलन का जो एक बुक है, छोटा सा पतला सा बुक है, छोटी सा बुक है, वो ले सकते हो, है ना। कोई भी शॉर्ट नोट्स का बुक। तो इससे क्या होगा, आपको NCERT पढ़ोगे, NCERT पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स को देखोगे, इसको आप फिर से पढ़ोगे, फिर से शॉर्ट नोट्स देखोगे, फिर से पढ़ोगे NCERT, फिर शॉर्ट नोट्स देखोगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में NCERT घूमता रहेगा, है ना। इसके साथ आपको प्रैक्टिस के लिए सेम, मैं तो यार इधर यार आपको तो पूरा नीट पेपर क्वेश्चन बैंक ही मैं सजेस्ट करूँगा, है ना, क्यू बैंक, क्योंकि इससे अच्छा बुक नहीं मिलता। बहुत सारा क्वेश्चन का जो है ना कलेक्शन आपको मिल जाएगा इधर। और आप अगर बुक लेना चाहते हो तो इनका ही मास्टर क्लास इन बायोलॉजी हो सकता है, ले सकते हो। वो अलग से बायो की बुक है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको रिव्यू बना के दूंगा जी इन बायो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप मतलब फाइनेंशियली सक्षम नहीं हो तो आप MTG का जो फिंगर टिप्स है वो ले सकते हो, है ना। लेकिन इधर भी आपको एग्जाम्पलर करना है ना। और PYQ, इसमें किसी कोई भी एक ले लो, ठीक है। और इधर आपको PYQ यूज़ करना है। PYQ भी आपको इधर मिल जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी आप अगर खरीदना चाहते हो अलग से तो ठीक है, खरीद सकते हो। बस दैट्स ऑल टुडे। और मैं एक बात बताता हूँ, देखो बुक हमेशा याद करके, मतलब एक बात बता रहा हूँ, 50 बुक खरीद के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। एक बुक को अगर आप 50 बार करोगे, 50 टाइम करोगे, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। मतलब फिर भी सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हो। तो इसलिए अभी से डिसाइड कर लो कौन कौन सी बुक आपको खरीदना है, कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करना है। बस एक बार खरीद लिया, ले लिया, बस अभी दिमाग मस्त चलाना है इधर, ठीक है ना। और हाँ, इन दोनों का भी मैं बोलूँगा शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है ना, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, ज़्यादा ज़्यादा बोल रहा हूँ यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक भी कर लेना, और दोस्तों को शेयर करना जिनको भी बुक्स के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। थैंक यू। और मेरे को कमेंट में बताना आपको क्या क्या वीडियो चाहिए किसके रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।